हेलो क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में घास पर चलने के फ़ायदे देखे थे और क्या क्या उससे फ़ायदे होते हैं। तो देखा था हम लोगों ने एंजाइटी स्ट्रेस दूर होता है, स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है, मूड और इमोशनल बैलेंस होता है, मूड इम्प्रूव होता है। अब हमको पढ़ना है बेटर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है घास पर चलने से, नंगे पैर चलने से घास पर इम्यूनिटी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखा है कि बेटर इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कैसा होता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है। डिड यू नाउ दैट ग्राउंडिंग में हेल्प सपोर्ट अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। क्या आप जानते हैं कि ग्राउंडिंग से हेल्दी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिल सकता है या मिलता है। यानी ज़मीन पर पैदल चलने से, घास पर पैदल चलने से आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत होती है। वॉकिंग barefoot on grass expose your body to the earth electrons which have been found to reduce inflammation। घास पर नंगे पैर चलने से आपका शरीर धरती के इलेक्ट्रॉन्स के संपर्क में आता है, जिनसे सूजन कम होती है, सूजन कम हो जाती है। इन्फ्लामेशन इज टेन द रूट cause of many chronic illness including autoimmune condition and cardiovascular disease। सूजन कई पुरानी बीमारियों की जड़ होती है, या सूजन की वजह से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें ऑटोइम्यून कंडीशन है, कार्डियोवास्कुलर की बीमारियां शामिल हैं। दिस वे grounding can help your immune system function more effectively, potentially lowering the risk of infection and chronic health issue। chronic health issue इस तरह ग्राउंडिंग यानी ज़मीन पर चलने से आपका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम ज़्यादा असरदार तरीके से काम करने में मदद करता है। यानी ज़मीन पर चलने से, नंगे पैर चलने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका शरीर, आपकी पूरा शरीर अच्छे से काम करने लगता है, जिससे इन्फेक्शन वगैरह है वो दूर होते हैं। और कोई पुरानी प्रॉब्लम है, हेल्थ की समस्या है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। क्रॉनिक हेल्थ इशू यदि कोई है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ठीक है, अब क्या है आगे दिया, हेल्प्स इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। यानी नंगे पैर चलने से, घास पर नंगे पैर चलने से ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार बेहतर होता है। वॉकिंग barefoot on grass can greatly improve blood flow throughout the body। घास पर नंगे पैर चलने से पूरे शरीर में ब्लड फ्लो काफ़ी बेहतर हो सकता है या बेहतर होता है। द सॉफ्ट अनइवन सरफेस ऑफ द ग्रास प्रोवाइड्स अ नेचुरल फुट मसाज which stimulates circulation in the feet and lower extremities। तो घास की नरम ऊबड़ खाबड़ सतह पैरों की नेचुरल मसाज देती है। तो चूँकि नंगे पैर चलते हैं और घास जो कि ज़मीन होती है तो वो ऊबड़ खाबड़ होती है, कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीचे, कहीं पे हल्का सा गड्ढा है। तो जब हम नंगे पैर ऐसी घास पे चलते हैं तो क्या होता है, हमारे पैर की नेचुरल मसाज यानी उस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो नेचुरल मसाज पैर की होने लगती है। मसाज में भी क्या होता है, हम
अपने शरीर पे या जहाँ की मसाज करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर देके दबाते हैं। कहीं जहाँ पे दबाते हैं वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, यानी हल्का सा आपकी मसल्स दब जाती है, और जहाँ पे नहीं दबाते हैं वहाँ पे तो ऐसी ऊबड़ खाबड़ जगह पे जहाँ पे ज़मीन उठी हुई है वहाँ का पैर ज़्यादा दब जाएगा, अंदर तक प्रेशर होगा बॉडी में और सर्कुलेशन वगैरह इम्प्रूव हो जाएगा। नेचुरल मसाज होती है नंगे पैर चलने से, जिससे पैरों और निचले हिस्सों में सर्कुलेशन बढ़ता है। तो आपके पैर हैं और सोल है, इन पे क्या बढ़ता है, रक्त परिसंचरण बढ़ता है। दिस इंक्रीज सर्कुलेशन delivers more oxygen and nutrients to your tissue and organs, promoting overall vitality and energy। यह जो बढ़ा हुआ सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेशन सिस्टम बढ़ता है तो इससे क्या होता है, यह आपके टिश्यू और आपके ऑर्गन्स, अंग हैं, जो भी टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, जो भी उन तक ज़्यादा ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, पहुंचते हैं, जिससे पूरी एनर्जी और बेहतर होती है। शरीर की एनर्जी, वाइटलिटी यानी जीवन ऊर्जा और एनर्जी बेहतर होती है। तो सर्कुलेशन यदि मेंटेन रहता है तो बीमारियां भी कम होती हैं, क्योंकि लो ब्लड सर्कुलेशन से भी बहुत सारी बीमारियां जनरेट हो जाती हैं। इन्हेंस्ड ब्लड फ्लो इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स विथ sedentary lifestyle or those who experience poor circulation। बेहतर ब्लड फ्लो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद होता है जिनकी लाइफस्टाइल सुस्त होती है या जिन्हें ख़राब सर्कुलेशन होता है। तो जैसे बहुत से लोग हैं, उनका कोई दिन में काम नहीं रहता है, कोई काम नहीं करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं रहती है, तो ऐसे लोगों का सर्कुलेशन सिस्टम बहुत लोअर क्वालिटी का होता है, यानी ब्लड का फ्लो बहुत लो होगा, कम होता है। तो फिर क्या होगा, ब्लड का फ्लो ज़्यादा कम है तो फिर जो भी उसमें टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में रुकेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी उन्हीं टॉक्सिन से। तो ऐसे लोग यदि नंगे पैर चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, बीमारियां दूर होंगी। और जिनकी लाइफस्टाइल यदि सुस्त है और या जिन्हें ख़राब सर्कुलेशन, यानी जिनका सर्कुलेशन हमेशा ख़राब ही रहता है, तो ऐसे लोग यदि पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, और क्या फ़ायदे होते हैं, तो लिखा है बेनिफिट्स टू द हार्ट, यानी हृदय को भी फ़ायदा होता है। अनएक्सपेक्टेडली देयर मे बी कार्डियोवैस्कुलर एडवांटेज टू दिस सिंपल एक्सरसाइज। अचानक इस आसान एक्सरसाइज से कार्डियोवैस्कुलर फ़ायदे होते हैं, यानी आपके हृदय को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को फ़ायदा मिलेगा। यानी आप नंगे पैर चलते हैं तो जाने अनजाने इस एक्सरसाइज से, नंगे पैर चलने से ब्लड का फ्लो बेहतर होगा। जब ब्लड का फ्लो बेहतर हो जाएगा तो सर्कुलेशन अपने आप बेहतर होगा और हृदय को ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ेगा। ग्राउंडिंग में इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बाई लोअरिंग स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन along with improving ब्लड सर्कुलेशन। ज़मीन पर चलने से या नंगे पैर ज़मीन पर चलने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, साथ ही साथ जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये भी दूर होते हैं, सूजन कम होती है और हमारे हृदय की यानी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो बेहतर बनती है।
ग्राउंडिंग may be reduce may help reduce the risk of heart disease because it reduce inflammation and chronic stress, two important risk factor। तो ये क्या करती है ग्राउंडिंग, यानी पैदल चलने से, नंगे पैर चलने से ये क्या होता है, तो जो भी हृदय की बीमारी है या हृदय की बीमारी होने वाली है, या आप बिल्कुल हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो आपको हृदय की बीमारी नहीं होगी। हार्ट के हेल्थ इशू नहीं होंगे आपको। आपकी सूजन कम हो जाएगी, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, पुराने से पुराना स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये स्ट्रेस और सूजन, ये स्ट्रेस होता है, जो सूजन होती है, ये क्या होता है, ये हृदय की बीमारी को बढ़ाने वाले फैक्टर हैं। तो जब ये कम हो जाएंगे तो हृदय की बीमारी ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो इसीलिए ज़मीन पर पैदल चलने से काफ़ी फ़ायदा होता है। although it should not be used in place of medical advice or treatments, this is a healthy practice that can help promote health in general। हालांकि इसे मेडिकल या इलाज की जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हाँ, इसको एक जैसे आप इलाज के रूप में नहीं उपयोग कर सकते हैं। आप वैसे टहलिए, ये सोच के टहलना कि हाँ, हम टहलने से कोई रोग ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा, लेकिन हाँ टहलते रहिए, लेकिन ये कोई आपकी मेडिकल थेरेपी नहीं है। बस आप टहलिए तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। यह एक सलाह है कि यह एक हेल्दी प्रैक्टिस है। यह एक सलाह है कि यदि आप डेली सुबह उठ के और पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो आपका हृदय बेहतर होगा, आपके हृदय की सेहत बेहतर होगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और क्या होगा इससे फ़ायदा? हेल्प मेंटेन अ हेल्दी पोस्चर, यानी एक सही पोस्चर, आप बॉडी पोस्चर जो है बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि आप सुबह ज़मीन पर चलते हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलते हैं, तो आपको शरीर का बैलेंस बनाना पड़ता है। ज़मीन पे चलेंगे, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलेंगे, बैलेंस बनाने के साथ साथ क्या होगा, उस बैलेंस बनाने में आपके शरीर का पोस्चर ठीक हो जाएगा, बॉडी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। लिखा है, योर लोअर लेग एंड फुट मसल्स विल बिकम मोर एक्टिव एंड स्ट्रोंगर व्हेन यू वॉक barefoot over uneven terrain such as grass। तो क्या बोल रहा है, जब आप ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर नंगे पैर चलते हैं, जब आप घास की ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर नंगे पैर चलते हैं, तो आपके पैर के निचले हिस्से और पैर की मसल्स ज़्यादा एक्टिव और मजबूत हो जाती हैं। क्या होती हैं? मजबूत हो जाती हैं और एक्टिव हो जाती हैं पैर की नीचे की मसल्स। और क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मूथ इंटीरियर सरफेस ग्रास टेस्ट वंस बैलेंस एंड स्ट्रेंथ इनकरेजिंग यू टू करेक्ट योर पोस्चर व्हील वॉकिंग। अंदर की चिकनी सतहों के उलट घास आपके बैलेंस और ताकत को टेस्ट करती है। तो ये क्या बता रहे हैं कि आपके अंदर तो मजबूती आती ही आती है, साथ ही साथ घास आपके बैलेंस, यानी आपके जो अलाइनमेंट है, आपके बैलेंस और आपकी ताकत को भी मजबूत करती है, जिससे आपको चलते समय अपना पोस्चर ठीक करने की हिम्मत मिलती है। यदि आप मान लीजिए ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर चल रहे हैं, चलते चलते कई बार ऐसा लगेगा कि गिरने वाले हैं, गिर जाएंगे,
तो आप उस गिरने की स्थिति में खुद को बैलेंस करेंगे। खुद को बैलेंस करने में क्या होगा कि आपका ब्रेन एक्टिव होगा कि शरीर को ठीक करना है, शरीर के पोस्चर को ठीक करना है, नहीं तो नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह से पोस्चर ठीक हो जाएगा, बॉडी अलाइनमेंट भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दिस इम्प्रूव द जनरल बॉडी अलाइनमेंट एंड बिल्ड्स मसल्स in the area surrounding your ankle. Grounding can help people with back pain and posture by releasing tension in their spine and encouraging a more natural walk. तो पहले क्या बता रहा कि दिस इम्प्रूव द जनरल बॉडी अलाइनमेंट, जो कि पहले बात बताई थी वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि इससे शरीर का जो अलाइनमेंट है, शरीर का जो अलाइनमेंट है वो बेहतर होता है और आपके टखने के पास आसपास का एरिया में मसल्स बनती है, मजबूत होती है और पैर मजबूत होते हैं। ग्राउंडिंग कैन हेल्प पीपल विद बैक पेन एंड बैड पोस्चर बाई रिलीजिंग टेंशन इन देयर स्पाइन एंड इनकरेजिंग अ मोर नेचुरल वॉक। तो ज़मीन पर पैदल चलने से पीठ दर्द और ख़राब पोस्चर वाले लोगों की रीढ़ की हड्डी में तनाव कम करके ज़्यादा नेचुरल चलने में मदद मिलती है। तो जिनको मान लीजिए पीठ में दर्द है, जिनका अलाइनमेंट ख़राब है, बॉडी पोस्चर ख़राब है, यदि ऐसे लोग घास पर नंगे पैर चलते हैं डेली, तो ये क्या बता रहा है कि उनका पीठ दर्द नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा, नेचुरल तरीके से ठीक होने में मदद मिलेगी। और क्या बता रहा है कि जो बॉडी का पोस्चर ख़राब हो जाता है, ख़राब पोस्चर, वो भी बेहतर होगा, वो भी अच्छा होगा, पीठ दर्द भी ठीक होगी और बॉडी का पोस्चर भी, अलाइनमेंट भी ठीक होगा नेचुरल तरीके से। बैलेंस एनर्जी लेवल एंड रिड्यूस टायर्डनेस। तो आगे ये क्या बता रहा है कि एनर्जी लेवल को बैलेंस करती है और थकान कम करती है। ग्राउंडिंग या घास पर पैदल चलने से क्या होता है, आपका एनर्जी लेवल बैलेंस होता है और थकान कम होती है। बैलेंस एनर्जी लेवल्स एंड रिड्यूस टायर्डनेस। ग्राउंडिंग कैन एक्ट एज अ नेचुरल एनर्जी बूस्टर। घास पर पैदल चलना एक नेचुरल यानी प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर है। प्राकृतिक तरीके से आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, मजबूत होती है, बढ़ती है। तो इसीलिए क्या बता रहा है कि ग्राउंडिंग कैन एक्ट अ नेचुरल एनर्जी बूस्टर। ये ज़मीन पर पैदल चलना प्राकृतिक तरीके से ऊर्जा को बेहतर बनाता है। आवर मॉडर्न लाइफ स्टाइल ऑफन expose us to electronic devices and synthetic materials that may disturb our body's natural energy flow। जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है अक्सर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सिंथेटिक मटेरियल के संपर्क में लाती है। यानी जो आजकल का लाइफ स्टाइल है, हमारी आजकल की लाइफ स्टाइल में हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ज़्यादा हो गई हैं, जैसे मोबाइल है और गाड़ियां हैं और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं, घर में हैं, टीवी हैं और डिश वगैरह हैं, डिश टीवी हैं। तो ये सब क्या हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, अब मोबाइल हमारे मान लीजिए साथ रहता है, तो क्या होता है कि जो मोबाइल में सिग्नल आएंगे, वो सिग्नल कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, जिससे हमारी हेल्थ ख़राब होगी। और आजकल सिंथेटिक मटेरियल बहुत यूज हो रहे हैं, चाहे आपके खान पान में हो, चाहे आपके सौंदर्य प्रसाधन के जो भी सामान हैं,
उनमें हर किसी में आर्टिफिशियल सिंथेटिक मटेरियल डाले जाते हैं, वो हमारे सेहत को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। तो सिंथेटिक मटेरियल के संपर्क में जब हम आते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, बीमार हो जाता है, जो हमारे शरीर के नेचुरल एनर्जी फ्लो को रोक देती है। तो जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और सिंथेटिक मटेरियल है, जो हमारे शरीर का जो नेचुरल एनर्जी फ्लो है, जो हमारी शरीर प्राकृतिक तरीके से काम करता है, तो हमारा शरीर फिर वो प्राकृतिक तरीके से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके एनर्जी का फ्लो बिगड़ जाता है, एनर्जी का फ्लो टूट जाता है और उसके बाद फिर तमाम तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। बट घास पर नंगे पैर चलने से क्या होगा, तो लिखा है वॉकिंग बेयर फुट ऑन ग्रास अलाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ which can help to rebalance our energy levels and reduce fatigue। लेकिन यदि आप घास पर नंगे पैर चलते हैं, घास पर नंगे पैर चलने से धरती से आपका संपर्क होता है, फिर उस धरती से या घास मिट्टी के माध्यम से मिट्टी आपके सोल पे टच होती है पैर के, तो हमारी शरीर क्या है, धरती से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होते हैं, या यूँ कहें कि धरती से इलेक्ट्रिसिटी भी एब्जॉर्ब होती है, जो नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी है हमारी बॉडी को जो चाहिए होती है, वो शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमारे एनर्जी लेवल को रीबैलेंस करता है। ये क्या करता है, हमारे एनर्जी लेवल को, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, फिर से बैलेंस कर देता है और हमारी थकान को दूर करने में मदद मिलती है, थकान भी कम होती है, दूर होती है। Many people report feeling more energized and alert after spending time grounding outdoors। तो बहुत से लोग बताते हैं कि बाहर जाकर मैदान में, पार्क में घास पर नंगे पैर टहलने से, ग्राउंडिंग करने के बाद वे ज़्यादा एनर्जेटिक और अलर्ट महसूस करते हैं, यानी उनके शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है, खुद को और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं और पहले से एक्टिव महसूस करते हैं खुद को। तो इसीलिए ग्राउंडिंग करनी चाहिए। और क्या होता है ग्राउंडिंग से, टिप्स फॉर वॉकिंग बेयरफुट ऑन ग्रास, घास पर नंगे पैर चलने के टिप्स। तो यहाँ पे कुछ, तो घास पर नंगे पैर चलने के कुछ टिप्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो लिखा है कि मेक श्योर द ग्रास इज़ फ्री ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स, लिटर और हार्मफुल केमिकल्स। ध्यान रखें कि घास पर कोई नुकीली वस्तु ना पड़ी हो, कूड़ा या नुकसानदायक केमिकल ना हो। मान लीजिए कई बार क्या होता है, पार्क वगैरह में घास को हरा भरा बनाए रखने के लिए, या घास में कोई किसी तरह का कोई अलग से चीज़ें आ गई हैं, तो उनको हटाने के लिए उस पर केमिकल वगैरह छिड़क देते हैं। तो ये ध्यान रहे कि उस पर केमिकल तो नहीं है, नहीं तो फिर वो नुकसान करेगा, क्योंकि पैरों के माध्यम से केमिकल एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारी बॉडी में, तो फिर बॉडी को नुकसान होगा। और ये भी देख लेना है चलते समय कि कोई नुकीली चीज़ तो नहीं पड़ी है, कूड़ा तो नहीं पड़ा है, नहीं तो फिर पैर में घाव वगैरह हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। इफ़ you are not used to walking barefoot, start with a few minutes daily and gradually increase the duration। तो बोले अगर आपको नंगे पैर चलने की आदत नहीं है तो रोज़ाना कुछ मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। मान लीजिए आपको आदत नहीं है कि हाँ लंबे समय तक चला जाए, तो आप धीरे धीरे शुरुआत करिए। पहले दिन 5 मिनट चलिए, फिर दूसरे दिन 10 मिनट चलिए, ऐसे करते करते फिर आप आधा घंटे तक अपना समय बना लीजिए। ठीक है, अगर आदत नहीं है तो धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाना है।
अर्ली मॉर्निंग आर आइडियल एज द ग्रास इज ऑफन कूल एंड फ्रेश एंड द एयर क्वालिटी इज़ बेटर। सुबह जल्दी उठना सबसे अच्छा है क्योंकि घास अक्सर ठंडी और ताज़ा होती है और हवा की क्वालिटी बेहतर होती है। ठीक है, सुबह की घास भी ओस भी रहती है, घास ताज़ा होती है, सुबह की हवा भी अच्छी होती है, तो इसलिए सुबह की ही टहलना चाहिए। वॉक स्लो, फील द ग्राउंड एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स। धीरे धीरे चलें, ज़मीन के स्पर्श को महसूस करें। ज़मीन आपके पैर से, घास आपके पैर से टच हो रही है, उसको महसूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका घास पर चलने के फ़ायदे और कैसे चलना है। ठीक है क्लास, तो आज का ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग हाइड्रोथेरेपी पे चर्चा करेंगे। ठीक है क्लास, ओके।